तो हेलो किसान साथियों, मैं हूं इंतज़ाम मलिक और आप देख रहे हैं बिज़नेस हेल्प। तो प्यारे किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 से लेकर 15 दिन तक के बारे में। 10 दिन से 15 दिन तक जो भी हमने किया है, जिस तरीके से हमने इन चूज़ों को पाला है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो प्यारे किसान साथियों, 10वें दिन हमारे इस चिक्स में कुछ बीमारी आ गई थी। छिक छिक की आवाज़ आ रही थी चूज़े में। तो हमने काफ़ी ध्यान से देखा है चूज़ों को, तो उसमें ये इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो हमने इनका इलाज करना शुरू कर दिया 10वें दिन से ही। इनमें छिक छिक की आवाज़ आ रही थी, तो ये सीआरडी की पुराना होके एक हफ़्ते के बाद में ये पुराना होके सीआरडी की बीमारी बन जाती है, जिससे मोर्टेलिटी काफ़ी होने लगती है और बीमारी का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा बन जाता है, और जिससे चूज़ों को मोर्टेलिटी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी स्टार्टिंग से ही हमने इनका इलाज करना शुरू कर दिया था। हमने देसी इलाज भी किया है, वो भी हम आपको बताएंगे, और हमने इसका एंटीबायोटिक लगा के भी इलाज किया है, वो भी हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे किस तरीके से हमने इसका इलाज किया है। तो किसान साथियों, हम आपको बता दें, सबसे पहले 10वें दिन हमने जैसे ही इनको चिक्स का देखा थोड़ा सा कि चिक चिक की आवाज़ आ रही है, तो 10वें दिन हमने सुबह में तो सादा पानी दिया था, और शाम में इनको रिस्ट्रिक्ट एल जो आता है, पाउडर जो आता है एंटीबायोटिक, तो हमने उसको मिलाकर और उसमें विटामिन बिमराल डाल के और इनको पानी दिया था शाम में। क्वांटिटी इस पे लिखी होती है, आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पोल्ट्री में इस तरीके की अगर कोई भी दिक्कत लगती है आपको, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्ट एल और पाउडर जो होता है और बिमराल विटामिन दोनों मिक्स करके और इनको दे सकते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और कुछ नॉर्मल होने के चांस रहेंगे। ये 3-4 दिन में बीमारी जाती है अगर आप पहले दिन से इलाज करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो 1 हफ़्ता भी लग जाता है इस बीमारी को जाने में। तो आप दवाई लगाते रहें, इलाज करते रहें, ये हल्के हल्के अपने आप ही बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, फिर 11वें दिन का नंबर आता है। तो 11वें दिन हमने इनको एक प्रोटीन दिया था। सुबह में सादा पानी दिया था और शाम में हमने इनको प्रोटीन दिया था, जिससे इनके एनर्जी आ जाए और थोड़ी सी भूख इनकी अच्छी हो जाए, क्योंकि जब बीमारी आती है तो भूख इनकी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चे चूज़े बीमार रहने लगते हैं और सुस्त हो जाते हैं। तो जिससे हमने प्रोटीन दिया था, इनकी भूख में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी, भूख बढ़ गई थी, तो फिर थोड़ा सा हमें नॉर्मल सा लगा, कुछ छिक छिक की आवाज़ को कम लगा। तो उसके फिर तीसरे दिन जब आता है 11वां दिन, तो हमने सुबह में इनको सादा पानी दिया था और शाम में हमने इनको लहसुन, अदरक, हल्दी और गुड़, ये चारों चीज़ें मिक्स करके हमने उसका काढ़ा बनाकर इनको दिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके अगर जो हमारे 1000 चिक्स हैं, तो 1000 चिक्स में हमने 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम अदरक और 100 ग्राम हल्दी और 1 किलो, आधा किलो से 1 किलो तक आप गुड़ ले सकते हैं। ये देसी दवाएं होती हैं, तो नुकसान नहीं देती हैं। अगर थोड़ी कम ज़्यादा भी अगर क्वांटिटी हो जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने जब ये तीसरे दिन जब ये लगाया, तो इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा नज़र आया। तो तीसरे दिन हमने ये लगाने के बाद में फिर हमने चौथे दिन फिर से दोबारा से इसी को रिपीट किया। 13वें दिन सुबह में सादा पानी दिया हमने इनको, और शाम में फिर से लहसुन, अदरक, हल्दी, गुड़ का पानी दे दिया, तो जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा नज़र आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं 14वें दिन की। 14वें दिन हमने इनको सादा पानी सुबह में दिया था और शाम में हमने इनको लीवर डाल के दिया था। शाम में हमने इनको लीवर डाला था, जिससे इनकी भूख बढ़ती है और लीवर इनका सही रहता है। लीवर में जो भी बीमारी होती है तो लीवर उसको ख़त्म कर देता है। तो लीवर में ही बीमारी आती है, तो हमने इनको लीवर दिया था। तो आज 15वां दिन है, तो हमें काफ़ी फ़ायदा नज़र आ रहा है। बहुत ही कम छिक छिक की आवाज़ आ रही है, वो 1 आध दिन में वो भी चली जाएगी। तो हमें वैसे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो 1-2 दिन में अपने आप ही चली जाएगी। लेकिन अभी हम आज 15वां दिन है, तो आज 15वां दिन है। आज हमने सुबह में इनको सादा पानी देना है। अब सुबह में सादा पानी दिया है, उसके बाद में हम 15वें दिन शाम में इनको रिस्ट्रिक्ट एल यानी कि जो पाउडर आता है वो हम इनको देने वाले हैं। तो आप लोग भी अगर इस तरीके की, अगर आपके पोल्ट्री में किस तरीके की बीमारी आती है, तो आप दे सकते हैं इनको। तो बस यही इलाज होता है इसका। और इनके चिक चिक की बीमारी में कप सिरप भी दिया जाता है। एक कप सिरप आता है,
तो वो भी सस्ता मिलता है, महंगा नहीं है। लेकिन हमने इनको देसी इलाज कराया है। देसी इलाज से कोई नुकसान नहीं होता है, अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इनको देसी दवाएं दी हैं। तो आप जैसा चाहें वो दे सकते हैं। आप एंटीबायोटिक दवाएं भी दे सकते हैं और देसी दवा जो हमने आपको बताई है आप वो भी दे सकते हैं। और फिर आती है तीसरी बात, कप सिरप भी आप दे सकते हैं, वो भी उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अपने जो पोल्ट्री के बारे में। तो जो हमारी चिक्स की जगह थी वो हमने काफ़ी बहुत कम लग रही थी, तो हमने अभी आधे से ज़्यादा जगह फार्म में कर दिए हैं इसको। आधे से फार्म मतलब आधे से ज़्यादा जगह हो गई है, थोड़ी सी जगह बची हुई है। अभी हम 4-5 दिन के बाद में वो भी पूरे फार्म में इनको कर देंगे। ये हमारे 1200 बच्चों का 1200 चिक्स का फार्म है। तो इसमें गर्मियों का टाइम चल रहा है अभी, तो हमने 1000 ही चिक्स डाले हैं इसमें। तो 1000 से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गर्मी में ठीक नहीं रहता है ज़्यादा घना बच्चा होना। तो अभी जो हमारे चिक्स हैं वो 1000 हैं। इसमें मोर्टेलिटी भी, ये चिक्स की आवाज़ जो आई थी उसकी मोर्टेलिटी भी हो गई है काफ़ी। तो अभी तक 15वें दिन तक हमारे जो चिक्स हैं वो 25 चिक्स मर चुके हैं। लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, इतना तो लगभग हो ही जाता है। लेकिन अभी 15वां दिन तक इतने हो गए हैं तो थोड़ा सा टेंशन नज़र आ रही है। लेकिन अब हमारा जो चिक्स है वो नॉर्मल है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गर्मी के टाइम में आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसमें अमोनिया गैस बनती है। पर्दों को खुला रखें। पर्दे अगर खुला रहेंगे तो गैस बाहर निकलती रहेगी, जिससे बीमारी आने के चांस कम रहते हैं। तो पर्दों को गर्मी के टाइम में खुला रखें और शाम में बंद कर दिया करें। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 दिन से लेकर 45 दिन तक, जब तक ये चिक्स रहता है 2-2.5 किलो का होता है, तब तक की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हम सबका रिप्लाई करते हैं, सबको कमेंट करते हैं, सबकी वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप हमें भी लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने किसान भाइयों, पड़ोसी किसान भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी उनको। तो हमें भी काफ़ी टाइम हो गया है तो थोड़ी नॉलेज हमें भी हो गई है, तो हमने सोचा आपको भी इतनी नॉलेज दे दें जिससे किसान साथियों आपका भी कुछ फ़ायदा हो। और आपके चिक्स में अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसमें वो भी आप ठीक कर पाओ खुद घर बैठे देसी दवा से। तो देसी दवा काफ़ी अच्छी रहती है और इनके लिए फ़ायदा भी रहता है और कोई नुकसान भी नहीं देती है। अगर कोई डोज़ उसकी कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हैं उसको। तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो कल आएगा हमारा 16वें दिन का, वो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से हमारे चिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब और क्या दवा देनी है अभी हमें। 15 दिन तक का हमने आपको वीडियो दे दिया है। और इससे पहले का वीडियो आपको चाहिए हो तो हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और सारी वीडियो आपको 1 दिन से लेकर मिल जाएंगी। 0 दिन से 15 दिन तक आपको सारी वीडियो मिलेंगी, किस तरीके का मैनेजमेंट करना है, पहले दिन क्या करना है, सब सारी वीडियो आपको मिल जाती हैं। तो किसान साथियों हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।